पिताजी जैसे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और जो बीपीएल फैमिलीज होती है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो घर आपने देखा अभी, वो घर भी हमें उसी के तहत मिला था। तो एक बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली में मैं पैदा हुआ था। अच्छा, ये क्या हालात बन गए थे कि आपके फादर को स्कूल जाकर ये कहना पड़ा कि मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा? मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि इसको पढ़ा के कौन सी नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरियां नहीं है और हमारी कम्युनिटी के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं देता, तो उससे इसको पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, आप इसी किसी काम को लगा दीजिए, घर में 2 पैसे आ जाएंगे। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। जब उसके पिताजी स्कूल में आए तो वो बोले उसका नाम निकालने का है, अब वो उसको स्कूल में नहीं रखने का। फिर मैंने बोला क्या करेंगे फिर उसका, वो क्या करेगा? तो उसको कुछ तो भी काम धंधा दे के काम करेगा। तो मैंने बोला ये अच्छा नहीं, और वो जहाँ तक पढ़ना चाहे उसको पढ़ने दो। इन्हीं की वजह से एक्चुअली मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर ये मेरे पिताजी को नहीं बताते तो शायद मैं कहीं रिक्शा चला रहा होता। आपकी अम्मी भी खेत में मजदूरी करती थी घर का खर्च चलाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। घर का खर्च, और मैं जब पुणे में पढ़ाई कर रहा था तो मेरा भाई भी मुझे पैसे भेज दिया करता था, लेकिन पैसे कभी कभी कम पड़ जाते थे। तो मेरी अम्मी खेत में काम करती थी, लैंड लेबर, तो वो भी उसकी जो कुछ सेविंग होती थी वो मुझे भेज देती थी। चलिए आपके लिए एक और मैसेज। पर आंसर ने पहले पास से रात का भी चिड़चिड़ाक लगा के पढ़ाई करता गया। सो जा बोले होंगे तो नहीं तुम सो जाओ, दिन कभी कभी दिन निकल जाना उसको। जो पहले पास से पहली से एक नंबर 1 आते गया तो आखिर तक नंबर 1 ही आया उसका। उसकी पढ़ाई को हमने कोई कमी नहीं आने दी, घर का परिस्थिति बताई नहीं हमने उसको कभी। और उस दौरान भी परिवार की स्थिति तो बदली नहीं थी, दिक्कतें थी उस समय भी आपको बहुत काम वाम करना पड़ा अपनी किताबों का खर्च उठाने के लिए। 10th में मेरी छुट्टियां चल रही थी और मुझे कंप्यूटर सीखना था, तो MSc का कोर्स आता है, वो कोर्स मुझे करना था। उसकी फ़ीस थी लगभग 2,800 समथिंग, उस वक्त उसकी फ़ीस थी। पे करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने मेरे अब्बू को बताया कि भाई ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मुझे काम करना है, मुझे वो लगभग 3,000 रुपये तक कुछ पगार दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको करना है तो करो। फिर मैं उस रेस्टोरेंट में काम करता था, सुबह 8 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक वो काम होता था। बीच में 2 घंटे छुट्टी मिलती थी, उसमें मुझे मेरा लंच करना होता था और 1 घंटा मुझे वो जो कोर्स है उसकी तैयारी के लिए जाना होता था। हमारे गांव में ही वो होता था और काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो बड़ा पॉट लेकर पानी लेकर आना पड़ता था कुएं से निकाल कर। फिर उसके बाद जो कस्टमर्स आएंगे उनको चाय सर्व करना, उनका टेबल वगैरह साफ़ कर देना, ये सब इस तरह का काम, एक वेटर का काम था। और उसके बाद जब 10 बजे होटल बंद हो जाता था, गांव में 10 बजे जनरली हमारे बंद हो जाता था, तो 1 घंटा मुझे जो फर्श वगैरह होता था वो सब साफ़ करना होता था बैठ के हाथ से। काम मैंने किया। माय गॉड, तो घर में सिर्फ आप ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बाकी सबकी पढ़ाई छूट गई, काम करने लग गए या शादी हो गई बहनों की? जी, घर में नहीं, पूरी जनरेशन का मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ। हमारे पूरी जनरेशन में कोई पढ़ा नहीं है, तो घर का मैं अकेला ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। और बाकी के जो बहनों की शादी हो गई थी जल्दी, और भाई जब 5th स्टैंडर्ड में था तब से वो मेरे माँ बाप के पास काम करता था। एक मैसेज और सुने। जी, मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं था, यानी मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। और मैं एक बार 6वीं में ही फेल हो गया था। तो जब से मैंने स्कूल छोड़ी और मैंने दिल में ठान लिया कि मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा होशियार है, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ के अपने मामा की तरफ काम के लिए गया। लेकिन इतना मुझे गर्व है कि मेरा भाई मेरे वजह से कुछ ना कुछ आज बन गया। मेरे सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मेरे माता पिता के बाद मेरे भाई को जाता है। क्योंकि देखिए, अक्सर ये होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। छोटा भाई रात दिन मेहनत करके बड़े भाई को पैसे दे रहा था। ये आपसे छोटे हैं? जी। और मैंने 10वीं की छुट्टियों में काम किया, 12वीं की छुट्टियों में काम किया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में काम किया, लेकिन लास्ट के 2 साल जो बहुत अहम थे मेरे प्रिपरेशन के, उस वक्त मैंने कहीं कोई जॉब नहीं की। मुझे जो सारे पैसे थे मेरा भाई पूरी डेट के ऊपर मुझे ट्रांसफ़र कर देता था बैंक में, तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपने अपने अब्बू से शिकायत की कि अब्बू अगर 4th में तब वो नहीं, आप मेरे टीचर की बात मानते, अगर मेरी पढ़ाई छूट जाती तो आज मैं IAS ऑफिसर नहीं होता? मैंने कभी मेरे अब्बू से कोई शिकायत नहीं की है। कोई गरीब नहीं चाहता कि उसका बेटा कभी ना पढ़े, कहीं मोल मजदूरी करे चाइल्ड लेबर के तौर पर, कोई बाप नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूरियाँ थी उनकी। सो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे पेरेंट्स की। आज तो वो बहुत फख्र महसूस करते होंगे आपके ऊपर। जी जी जी। एक मैसेज और आया आपके लिए। 12वीं में उसको 100 पाव के 100 मार्क मिले, आर्ट्स में वो भी, तो मास्टर लोग